इस बात के लिए कि कभी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो मैं सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको चरणों में प्रणाम। कोई छोटा बालक भी ब्राह्मण का होता तो उसके भी पैर छूता। मैं आज इस मंच से खुले मन से ईश्वर को साक्षी मानकर आप सबसे इस बात के लिए कि कभी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो मैं सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको चरणों में प्रणाम। मैं खुले मन से माफी मांग रहा हूँ। राजनीतिक कारणों से कभी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। मैं कोई इसलिए भी नहीं कि आप मैं चुनाव में मेरी मदद करो, मैंने कभी ये नहीं सोचा। कभी भी कोई कह नहीं सकता कि कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मेरे पास अगर आया हो और मैंने उसकी मदद ना की हो, ऐसा कोई कभी कह नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना कभी ऐसा कोई कह सकता, चाहे बीमारी में हो चाहे मदद में हो। बस राजनीतिक कारणों में जहां नुकसान होता है तो राजनीति है, तो राजनीतिक कारणों से जहां नुकसान होता है तो वहां राजनीतिक कारणों से चीजें होती। तो इसलिए इसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं होना चाहिए। पर मैं व्यक्तिगत नुकसान हो ये कभी नहीं सोचता और कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि अपने हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो, क्योंकि साथ में कुछ जाना नहीं है। अगर साथ में जाना है तो अब ऐसे ही आपके साथ जाना है और कुछ आपके साथ नहीं जाना। और इसलिए हमेशा मैं इस बात का ध्यान रखता हूं और जितना जीवन है, जितना अवसर मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं रात दिन काम करूंगा। मैं उसमें कोई कसर नहीं। मैं ईश्वर को साक्षी मान के इस बात को कहता हूं। मैं तो बहुत ईश्वरवादी व्यक्ति हूं और जितना पूजा पाठ मैं करता हूं उतना ब्राह्मणों के अलावा कोई नहीं करता होगा। और जितने मंदिर व्यक्तिगत रूप से मैंने बनाए या मेरे पिताजी ने बनाए हैं, ऐसे कम लोगों ने बनाए हैं। तो अब चुनाव है। अब चुनाव में दुर्भाग्यवश अगर कोई हमारे खिलाफ ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसमें मेरी क्या गलती? और राजनीतिक विरोध अगर होता है, राजनीति में विरोध होता है, राजनीतिक विरोध होता है, तो इसका मतलब मैं कोई जाति का विरोधी थोड़ी हो गया। ये तो राजनीतिक विरोध है। तो राजनीतिक विरोध का मतलब मैं कोई किसी जाति का विरोधी थोड़ी होता हूं। मैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई छोटा बालक भी ब्राह्मण का होता तो उसके भी पैर छूता हूं। और हम अगर फार्म भरते हैं चुनाव का तो ब्राह्मण से मुहूर्त पूछ के ही तो फार्म भरते, किसी और से थोड़ी मुहूर्त पूछते। चुनाव की पूजा हमारी करते हैं तो ब्राह्मण ही तो करते, पूजा कोई दूसरा थोड़ी करता। तो हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कुछ थोड़ी होता, ना व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद है। और मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो राजनीति में, चुनाव तक होना चाहिए। चुनाव के बाद कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। चुनाव में आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, हारो जीतो ये तो होता रहता है, पर व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं होना चाहिए। और एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता। मैं हमेशा कहता हूं कि एक जाति से कोई चुनाव जीत नहीं सकता कभी। महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा इसी वर्ष महीने 2 महीने में हम लोग लगाने का काम करेंगे। और प्रति वर्ष चंद्रशेखर आजाद जी की जो जयंती है, जो भी कार्यक्रम उनका होता है, इसका पूरा खर्चा नगर पालिका खुरई के द्वारा उठाया जाएगा और भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। जितना भी खर्चा आएगा वो चाहे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी लगेगा, वो पूरा खर्चा नगर पालिका खुरई के माध्यम से हम लोग करेंगे। ये होगा। दूसरा,
पंडित केसी शर्मा जी के बारे में मैं जानता हूँ और यहाँ उनका बहुत पुरई में योगदान है और वास्तव में गरीबों के वो मसीहा थे पुरई में। और उनकी प्रतिमा भी महीने 2 महीने में केसी शर्मा स्कूल में लगाई जाएगी। ये दोनों प्रतिमाओं का मैं आज ही ऑर्डर करूंगा, सीएमओ हो तो नोट कर ले। ये दोनों प्रतिमाओं का आज ही ऑर्डर होगा और जैसे ही महीना 15 दिन में जितना जल्दी बन के आ जाएंगी वैसे ही ये दोनों प्रतिमाओं का भव्य कार्यक्रम हम लोग करेंगे और दोनों प्रतिमाएं लगाई जाएगी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.